कौन कौन से काम लगते हैं जो मोदी साहब ने बढ़िया किए हैं जिसकी वजह से वो तीसरी मर्तबा जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए? कोरोना है, हिंदू राष्ट्र है, और भी है कई। कन्हैया कुमार के विषय में क्या सोचते हैं? साझा उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस आम आदमी पार्टी। देशद्रोह आदमी है भैया, तो कन्हैया कुमार देशद्रोह है। आप देशद्रोही कह रहे हैं? देशद्रोही आदमी। लेकिन वो तो कहते हैं ना, किसी कोर्ट ने तो ऐसा कहा नहीं कि वो देशद्रोही हैं। क्यों, आपने नहीं सुना हो भाषण? उनका भाषण सुना था आपने? नहीं, कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने दिया क्या है बताइए आप? कांग्रेस बेकार है। अगर इसकी जगह और कोई खड़ा करती कांग्रेस तो शायद फाइट हो जाती बढ़िया। अच्छा, यानी कि जी कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है उसकी वजह से फाइट यहाँ पर है ही नहीं। फाइट नहीं। तो केजरीवाल का इन चुनावों पर कितना असर? केजरीवाल केजरीवाल जी देख लो, सड़क 3 साल हो गए भाई साहब इस सड़क को, आज तक नहीं बनी। उन्हीं के विधायक है पांडे साहब, दिलीप पांडे। जो दुकानदार लोग हैं, आधी दुकानें खाली हो चुकी हैं और किराया देने लायक पैसा नहीं है किसी के पास। अच्छा, यानी काम धंधा बिल्कुल चौपट है भाई साहब। 3 साल हो गए, पूछे। ये पूरे वजीराबाद की स्थिति है। पूरे वजीराबाद की स्थिति है। गठबंधन की बात करें यहाँ पर तो वो उसका कितना असर है? केजरीवाल उनके समर्थन में है, साझा उम्मीदवार। गठबंधन पार्टियों का होता है, वोटर स्वतंत्र होता है, वो अपनी इच्छा से वोट देता है। गठबंधन वोटर्स का नहीं होता है, गठबंधन पार्टियां करती हैं। वोटर तो स्वतंत्र होता है, तो जिसे चाहेगा उसे वोट देगा। सवाल यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि तीसरी मर्तबा भी जो है मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे कौन सी वजह, कौन से कारण आपको लगते हैं एक वोटर होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, कि आप जो है तीसरी मर्तबा भी जो है मोदी के चेहरे पर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? लोकसभा का इलेक्शन प्रधानमंत्री के चयन के लिए ही होता है, और वर्तमान सरकार जो है वो समुद्र से लेके और अनंत आकाश तक, अंतरिक्ष तक सारी जगह उसने काम किया है। देश से लेकर विदेश तक कार्य किया है और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। उत्तरी पूर्वी दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है, 25 तारीख को मतदान है। चलिए चल के समझते हैं कि जनता का मूड क्या है। मैं एक दुकान पर हूँ, यहाँ पर हार्डवेयर की दुकान है, यहाँ पर दुकानदार भी हैं और दुकानदार के साथ साथ में ग्राहक भी हैं। तो यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कि क्या माहौल है, क्या लोग जो है वो चाह रहे हैं। एक तरफ जो है वो साझा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के जो है कन्हैया कुमार है, तो दूसरी तरफ से जो है वो मनोज तिवारी हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? आर.डी. दीक्षित। दीक्षित साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव जो है 25 तारीख को है, क्या मूड क्या लग रहा है जनता का? जनता का मूड तो जो रनिंग गवर्नमेंट है इसी को आगे ले जाने का बन रहा है। यानी 2014, 2019 और 2024 जो है आपको लगता है कि रिपीट, तीसरी हैट्रिक जो है हैट्रिक होगी। सवाल यहाँ के कैंडिडेट्स की बात करें, 2 कैंडिडेट हैं। मनोज तिवारी तीसरी मर्तबा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ जो है वो कन्हैया कुमार हैं, JNU के पढ़े लिखे विद्यार्थी। क्या कहना चाहते हैं सर? पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत विषाक्त है। जो आतंकवादियों का समर्थन करे, हम ऐसे व्यक्ति को तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रीय सोच नहीं है तो उसको तो हम क्यों जिता देंगे, हम उसके फेवर में क्यों होंगे। यानी कि जो JNU में जो नारे लगे, आपके जहन पर, आपके सोच पर उसका असर? मैं उसको राष्ट्र के विरुद्ध मानता हूँ, राष्ट्र के विरुद्ध मानता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को जिसने भी कैंडिडेट बनाया है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को जो मौका दिया है वो एक जो है एक आत्मघाती कदम होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर जो गठबंधन की बात करें यहाँ पर, तो वो उसका कितना असर है? केजरीवाल उनके समर्थन में है, साझा उम्मीदवार। गठबंधन पार्टियों का होता है, वोटर स्वतंत्र होता है, वो अपनी इच्छा से वोट देता है। गठबंधन वोटर्स का नहीं होता है, गठबंधन पार्टियां करती हैं। वोटर तो स्वतंत्र होता है, तो जिसे चाहेगा उसे वोट देगा।
सवाल यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि तीसरी मर्तबा भी जो है मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे कौन सी वजह, कौन से कारण आपको लगते हैं एक वोटर होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, कि आप जो है तीसरी मर्तबा भी जो है मोदी के चेहरे पर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ? लोकसभा का इलेक्शन प्रधानमंत्री के चयन के लिए ही होता है और वर्तमान सरकार जो है वो समुद्र से लेके और अनंत आकाश तक, अंतरिक्ष तक सारी जगह उसने काम किया है। देश से लेकर विदेश तक कार्य किया है और देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तो इसको डकारा नहीं जा सकता। तो देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, वहीं जेएनयू में जो नारे लगे थे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है वो वोटर पर उसका भी एक असर है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बोलेंगे, वो बताएंगे। आप भी बता दीजिए। अरे वोट देंगे ना? वोट तो देंगे, वो बताएंगे ना। अच्छा, वो बताएंगे। चलिए, वो नहीं बताएंगे, ये जो है सामान ले रहे हैं, तो हम सीधा दुकानदार साहब जो है उनके पास ही चलते हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? कृष्णदीप गौड़। सर, क्या कहना चाहते हैं, इस बार चुनाव किस तरफ जो जा रहा है सर? मोदी साहब के पास। सर, क्यों सर? बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए भाई साहब। ऐसे कौन कौन से काम लगते हैं जो मोदी साहब ने बढ़िया किए हैं, जिसकी वजह से वो तीसरी मर्तबा जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए? कोरोना है, हिंदू राष्ट्र है, और भी है कई। धारा 370 कितना असर? बहुत बहुत बढ़िया काम करा है। राम मंदिर का मुद्दा भी असर? राम मंदिर का मुद्दा असर करेगा। कन्हैया कुमार के विषय में क्या सोचते हैं? साझा उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। देशद्रोह आदमी है भैया तो। कन्हैया कुमार देशद्रोह है। आप देशद्रोही कह रहे हैं? देशद्रोही आदमी। लेकिन वो तो कहते हैं ना, किसी कोर्ट ने तो ऐसा कहा नहीं कि वो देशद्रोही हैं। क्यों, आपने नहीं सुना वो भाषण? उनका भाषण सुना था आपने? नहीं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने दिया क्या है बताइए आप? कांग्रेस बेकार है। अगर इसकी जगह और कोई खड़ा करती कांग्रेस तो शायद फाइट हो जाती बढ़िया। अच्छा, यानी कि जी कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा है उसकी वजह से फाइट यहाँ पर है ही नहीं। फाइट नहीं। तो आपको लगता है कि मनोज तिवारी की जीत जो है वो पक्की? मनोज तिवारी का कोई चेहरा नहीं जानता। देखो, मोदी के नाम पे जीत हुई। नाम पे वो चलता है। मोदी से जीतेगा जो आदमी जीतेगा। केजरीवाल का इन चुनावों पर कितना असर? केजरीवाल केजरीवाल जी देख लो, सड़क कहीं भी पता कर। 3 साल हो गए भाई साहब इस सड़क को, आज तक नहीं बनी। उन्हीं के विधायक है पांडे साहब, दिलीप पांडे। दिलीप पांडे। जो दुकानदार लोग हैं, आधी दुकानें खाली हो चुकी हैं और किराया देने लायक पैसा नहीं है किसी के पास। अच्छा, यानी काम धंधा बिल्कुल चौपट है भाई साहब। 3 साल हो गए, पूछो इनसे। ये पूरे वजीराबाद की स्थिति है? पूरे वजीराबाद की स्थिति है। 9 नंबर गली चले जाओ, वहाँ खुदा पड़ा है। ये रोड 3 साल में, अभी आप किधर से आए हैं? आप इधर से आए हैं। खराब रोड है, इधर से। खराब रोड है ना। 3 साल से रोड बंद है पूरा। अच्छा, हाँ जी। तो ये विधायक साहब जो, ये तो केजरीवाल सरकार कहती है जी हमने लंदन और पेरिस बना रहे हैं, सड़कों को हमने चमका दिया है। हाँ, तो चमक गई ना सड़क। सड़क चमक तो गई। जैसे खेत होते, खेत हो गए तो खेत से अनाज मिलेगा ना। तो यहाँ पर आपको लगता है खेती बाड़ी अब शुरू की जाएगी? हाँ, खेती बाड़ी चालू करे सड़क पे। अच्छा जी। हाँ, तो इसीलिए जो है सरकार जो है वो सड़क नहीं बना रही क्या? हाँ, इसलिए सड़क, अनाज जो है वो अनाज सड़कों की पर कमी हो गई है कि सड़क पर ही जो है अनाज पैदा कर करके अनाज पैदा होगा। लोगों के घर पहुंचा दिया जाए। जी जी। तो काफ़ी नाराज़ हैं इस मामले को लेकर पांडे जी से कि जो कि उन्होंने इतना कृषि पर ध्यान दे रहे हैं सर। भाई साहब, पांडे जी को तनख्वाह मिल रही है, इधर उधर का पैसा मिल रहा है। अब दुकानदार को क्या मिलेगा? दुकानदार तो एक ग्राहक अगर हमारी दुकान तक आएगा तो सामान देंगे ना, हम पैसे कमाएंगे। इधर उधर के पैसे की बात मतलब इधर उधर चलता ही है। जब इतना बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा, शराब घोटाला, तो छोटे मोटे तो हो ही जाएंगे। बीच में सभी ये स्वाति मालीवाल के प्रकरण को कैसे देखते हैं सर आप? वो स्वाति मालीवाल के साथ में मार पिटाई हुई है और इसको नहीं, सही है बेचारी। भाजपा की साजिश बता रहे हैं इसमें। है जी। इसमें वो कह रहे भाजपा की साजिश है। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे रिश्तेदार को पीटा जाए तो तुम्हारी साजिश होगी ना, दोबारा वाले कहाँ से हो जाएगी? तो ये केजरीवाल के घर में जो पिटाई हुई है, ये तो आप एक बहुत बड़ी बात बताइए। मास्टर जी खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये ग्राहक खड़े हैं हमारे। अगर इनको अंदर ला के हम कूटेंगे तो हमारी साजिश है ना, बाहर वाले तुम्हारी कहाँ से साजिश हो जाएगी? तो उसके घर में पिटी है तो साजिश उसके, बीजेपी वालों ने जाकर मारा उसे। तो मारा तो उसी के आदमी ने है। फिर
तो ये आम आदमी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कह रहे हैं जी ये सब मोदी सरकार के भाजपा के ऊपर दबाव भाजपा बना रही है, उनके ऊपर केस का कि उनके ऊपर केस ना कोई डाल दिया जाए, इस वजह से जो है स्वाति मालीवाल इस तरह के बयान दे रहे हैं। हाँ सही कह रही भैया, सभी सही हैं, सब झूठे हैं और केजरीवाल जी सही हैं। अगर आपको हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी की जगह भी योगी आएगा। योगी को प्रधानमंत्री बनाइए, देश बिल्कुल फिट। अगली बार आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो है योगी प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनेगा भाई, सब नहीं बनेगा तो आक्रमण हो जाएगा। अच्छा, आक्रमण हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम हार्डवेयर की शॉप पे हैं। जनता जनार्दन की आवाज़ जो है वो अपनी बात जो है वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं। उनको लगता है कि अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो योगी होने चाहिए और मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनाना देश हित के लिए ज़रूरी है। और वहीं आएगी तो मुगल कालीन दोबारा आ जाएगा। और अब आपको लगता है कि जो मोदी आए हैं तो सनातन का जो है परचम, सनातन धर्म से लेना देना नहीं है, हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। तो मुगल कालीन मोदी मुगल कालीन ये है कि आपके इतिहास में पढ़ाया क्या जा रहा है शुरू से, अकबर, जहांगीर, बारबल, यही पढ़ाया जा रहा है ना। तो उससे हमारे लेना देना क्या हो, तो बाहर के आदमी है, हमें क्या लेना उनसे। हमारे आदमियों को पढ़ाओ ना, चाणक्य है, चंद्रगुप्त हैं, ये हैं, दुनिया भर के हैं, राम है, लक्ष्मण है, रावण है, क्यों जी? तो वो तो सनातन की बात ही होगी। इसका कोई मतलब हो गया? सनातन क्यों हो गया हो? तो अगर मान लो वो मुसलमान उसका पढ़ा रहे अकबर का या हुमायूं का, तो फिर तो सारे बोमडन हो गए, फिर हिंदू कहाँ रह गए? तो आपको लगता है कि वो मुगल कालीन इतिहास जो है वो कांग्रेस पढ़ा दोबारा आ जाएगा? चलिए, मुगल कालीन शासन जो है वो दोबारा आ जाएगा। अपनी बात रखते हुए यहाँ पे दुकानदार दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।